सब यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मेरा एक कहना निवेदन यह है कि आज का दिन खास तौर से दलित समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण का दिन है। ये हमारे आपके समाज के लिए पर्व का दिन है, जिससे कि हमारे आपके समाज को, मैं पिछली इतिहास नहीं बताना चाहता हूँ, सारे लोग जानते हैं। मैं इतना कहता हूँ, विकसित समाज में बाबा साहब ने जो आगे चलने का हमें आपको मौका दिया है, आज उसी कड़ी में हमारे बीच में आदरणीय विधायक साहब भी मौजूद हैं, आदरणीय जिला पंचायत के मेंबर शोभनाथ उपिल साहब जी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर माननीय मुख्तार हाफिज साहब जी हैं, इस गांव के मुखिया प्रधान महेंद्र यादव जी हैं। आप सबका, आगंतुकों का, मेहमानों का विशेष स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आगे भी हमारे साथियों, भारती जी ने बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसमें दो राय नहीं है कि आज़ाद भारत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आदरणीय भीमराव अंबेडकर बाबा साहब 1891 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक गरीब परिवार में जन्म लिए। माँ भीमाबाई ने इनको जन्म दिया और 5 साल की उम्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के माता और पिता दोनों ही दुनिया से रुखसत हुए और 5 साल की उम्र में पढ़ने में इतने तेज प्रतिभा के धनी थे बाबा साहब कि गायकवाड़ के राजा ने इनको गोद ले लिया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी अध्ययन के लिए भेज दिया। मात्र 5 साल कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद संचालन में महेंद्र यादव जी प्रधान हमारे हैं और मनोज यादव, मुन्ना यादव और हमारे जो पत्रकार बंधु हैं नौरंग खां साहब, सभी ने तबके को बहुत ही गौरवान्वित किया इस क्षेत्र में कि ऐसे समय में जब छुआछूत का चरम पे था, छुआछूत का उन्होंने खत्म किया और सारे समाज को, सारे वंचित और गरीबों को, कमजोरों को उन्होंने जोड़ने का काम किया। इन्हीं को सपनों के संघर्ष कर मेरा आप सभी साथियों से आज इस पावन पर्व पर इतना ही कहना है साथियों कि बाबा साहब का जो तीर मंत्र था उसे हमारे आपके समाज में, हमारे आपके जीवन में पूर्णतया उतार करके उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके बताए हुए मार्गों पर चलने की आज हम कसम खाते हैं कि बाबा साहब ना होते तो आज हमारे समाज का इतिहास कैसे लिखा जाता, समाज में जो कुरीतियाँ रहीं उसको दूर कैसे किया जाता। बाबा साहब उस समय जब कानून का, संविधान की रचना कर रहे थे तो उसमें रचना करने वाले जिनको अध्यक्ष की नीति दी गई और बाबा साहब के नेतृत्व में भारतीय संविधान की रचना हुई जो आज पूरे भारत देश में पूर्णतया लागू है। तो निश्चित तौर से समाज में हमारा आपका विकास होगा और शिक्षा पे जोर दिया है बाबा साहब ने। अगर शिक्षित हमारा समाज बनेगा तो निश्चित तौर से हमारे समाज का विकास होगा। इन्हीं सब साथियों से मैं सबकी तरफ से बाबा साहब को नमन करते हुए आदरणीय हमारे बीच में बड़े भाई जिला पंचायत के पूर्व सदस्य बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित हम लोगों के साथी और अदोही के उनके विषय में जो कुछ भी कहा जाएगा वो कम है। आज के युग में अगर कोई बैरिस्टर है तो शायद उनसे बात करने की फीस भी 1 लाख रुपए से कम नहीं होगी। आप इलाहाबाद चले जाइए, जो बड़े वकील हैं 1 लाख रुपया जमा करिए, तब उनके चेंबर में एंट्री मिलेगी बात करने की। लखनऊ सर्वस्व निछावर कर दिए। शिक्षित हो, संगठित हो, इसके बाद संघर्ष। इस संदेश के लिए मैं उन्हें पुनः सत नमन करता हूँ, लेकिन स्वयं अपने आप पर अफसोस करता हूँ। आज जो कुछ भी है साथियों, लाल लहू वालों को एक लाइन में खड़ा होने का अवसर मिला तो बाबा साहब की देन है। तो हम आप वोट देने के भी अधिकारी ना बन पाते और आज जो चमचमाती गाड़ियों से
गरीब की झोपड़ी पर जाने के लिए लोग परेशान हैं, विवश हैं। शायद गरीब की तरफ देखना भी मुनासिब नहीं। आज जो कुछ मिला है समाज के लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, उसमें 100% की देन अकेले बाबा साहब और उनके कमेटी के साथियों को है। उन्हें मैं सबसे नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, 1891 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म हुआ। बाबा साहब सामाजिक पीड़ा को सहते हुए पढ़ लिख करके जब काफ़ी विद्वान हुए तो उन्हें समाज की चिंता आई। इस मजलूम समाज का जो जुर्म अत्याचार सदियों से होता चला आ रहा था, उनको बड़ा दुख हुआ। तो बाबा साहब अपनी ज़िंदगी के में संघर्ष करना होगा। ऐसी दिशा में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा समाज भी आगे बढ़े, वरना हम फिर गुलाम हो जाएंगे। ऐसी दुश्मन की सोच है, ऐसी व्यवस्था की सोच है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। यहाँ आए हुए जन्मदिन के मौके पर उपस्थित अभी सोमनाथ यादव जी, आरती जी, प्रधान मंत्री जी, पाल जी, शेर भाई, और भाई जी, और संतलाल यादव जी, मौर्या जी, और यहाँ उपस्थित प्रधान भाई। आज आज़ादी के लगभग 70 साल ऊपर हो गए हैं और अम्बेडकर जी के बारे में बहुत मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने खुद हम लोग को रास्ता दिखाया है। आपके वक्ताओं ने बहुत डिटेल से बताया उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे पढ़े। कॉलेज के अंदर एक साथ बैठ के पढ़ने का अधिकार नहीं था। पढ़ाई के दरमियान उनको कॉलेज के क्लास के बाहर बैठाया जाता था। इन परिस्थितियों में यहाँ तक पहुँचे संघर्ष कर, उस वक्त का दौर की कल्पना हम लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। तो पहले पूर्वज थे, जानते हैं दौर क्या था। आज के दौर में कम से कम हम आप कर सकते हैं, लेकिन पहले के दौर में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जिस समाज से आते थे उस समाज को जूता पहन कर लोगों के घर के सामने जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन परिस्थितियाँ लोकतंत्र देखा, अब बैलेट बैग से राजा पैदा होता है, आपकी ओर से पैदा होता है। लेकिन आज़ादी के कुछ दिन बाद बैलेट की लूट होती थी। आपको वोट देने का अधिकार था, लेकिन वोट देना नहीं दिया जाता था, कैप्चर किया जाता था। लेकिन आज 70 साल के बाद एक सवाल उठा है आपके लोकतंत्र की आज़ादी का, ईवीएम का। ईवीएम मशीन में जिस तरह लोगों का अविश्वास पैदा हुआ है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि संविधान के निर्माता बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पर जो अधिकार हमें दिया गया था, लोकतंत्र में वोट का अधिकार, कहीं न कहीं उस अधिकार से लोगों का विश्वास उठा है। क्या कारण है, ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह मीडिया में, फेसबुक पर वोट देना और कहा जा गया है, जिस तरह दिखाया गया है, कहीं न कहीं देश के लोगों का विचार उठा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ठीक नहीं है। दूसरा ये है कि पहले तो लोग कैप्चर करते थे, लेकिन आज जैसा हमारे प्रेम भाई ने बताया कि आज आर्थिक नोट की वजह से आपके वोट लोग कहीं न खरीदने का प्रयास करते हैं, और कहीं न कहीं हम जैसे लोग, आप जैसे लोग समाज में पैसे के बल पर दबाव में कहीं न कहीं वोट को भी लोग आर्थिक लोकतंत्र को आर्थिक तंगी में की वजह से आर्थिक गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये जो आपका अधिकार है वोट का, उसको सिर्फ वोट पैसा लेकर
दबाव में आप कहीं वोट दे देते हैं। ये संविधान बाबा साहब के जो सोच थी उस सोच को कहीं इस साथ विहीन करने का लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए साथियों मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। आज जो और लोगों ने इस्तेमाल दिया, लेकिन संविधान बनाने का अधिकार बाबा साहब का था। आज की जो दिशा निर्देश बाबा साहब ने दिया है, लोकतांत्रिक राज को पूरा करने का प्रयास करें। इन्हीं तंत्र के साथ सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जो उन्होंने संदेश दिया है, जो रास्ता दिखाया है। और बाबा साहब अमर रहे, सत्य बाबा साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है विधायक जी, और क्या संदेश देना चाहेंगे भदोही की जनमानस को? बाबा साहब के जन्मदिन पर बाबा साहब ने भदोही को नहीं संदेश दिया है, बल्कि पूरा देश को संदेश दिया है। और उस संदेश पूरे देश को पालन करना चाहिए। और संविधान के बाद संविधान जो बनाया बाबा साहब ने, और जो आरक्षण की व्यवस्था किया, और उसमें कल मैं टीवी में देख रहा था कि प्राइवेट स्कूलों में जो आरक्षण था पहले, उसको ख़त्म किया गया है। इस मौके पर ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो विचार है उससे अलग हटकर मौजूदा सरकार काम कर रही है। मैं चाहता हूँ बाबा साहब ने जो सपना देखा था और उनके माध्यम से जो देश के लोगों ने सपना देखा था आरक्षण की व्यवस्था, उसको लागू करना चाहिए। आज भी देखते हैं आप कि कुछ ऐसे राजनेता हैं जो दलितों शोषितों के नाम पे राजनीति करते हैं। देखिए, राजनीति कौन क्या करता है, किस पे करता है, और अगर राजनीति करना अलग है, उस पर उनको उनके लिए काम करना चाहिए। राजनीति नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए। और कौन क्या करता है उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो संविधान के तहत जो व्यवस्था दी गई है, संविधान ने जिसको रखा है, उस व्यवस्था के तहत देश की जनता को व्यवस्था मिलनी चाहिए।